Hello guys, this is Akhil and today we will going to start properties of determinant. In the previous session we have learned how to expand the determinant. वहाँ हमने देखा कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो उसको एक्सपेंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट हमने वहाँ पे भी एक क्या पढ़ा था, एक तरीके से ट्रिक पढ़ा था। वो ये था कि हमको एक्सपेंशन ऐसे रो या कॉलम के लॉन्ग करना होता था जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा हो। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी। तो वही उसी चीज़ों को लाने के लिए, मतलब रो पे या कॉलम पे ज़ीरो बढ़ाने के लिए या ज़ीरो को बनाने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो रहा था अभी तक आपने देखा होगा। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, मैट्रिक्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे थे और 1 0 0 एंड क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हम लोग बना ले रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन करके, कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड करके एटसेट्रा। हाँ, ठीक उसी तरीके यहाँ भी हम लोग डिटर्मिनेंट की अगर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लें तो किसी न किसी तरीके से हम वहाँ पे रो या कॉलम में ज़ीरो को बढ़ाने में बढ़ा पाएंगे, है ना। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रो या कॉलम में बढ़ाएं। उसके लिए हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, ओनली ऑन 6 प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की। कितनी हैं? 6 प्रॉपर्टीज़ है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। प्रॉपर्टी नंबर 1 अच्छी प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी अगर हम उसका रो कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें। जस्ट लाइक हियर देयर इज एन एग्जांपल। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। पहले तो a1 a2 a3 ये रो में रखा था, अब इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, लेकिन इक्वल का साइन देखिए इन दोनों के बीच में लगा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट और मिलता है, वो रिजल्ट कुछ इस तरीके है। देखिए, it follows from above property that if A is a square matrix then determinant A is equals to determinant of A dash where A dash is transpose of A। okay? मतलब ये हुआ कि अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास तो मैं चाहे उसके डिटर्मिनेंट डायरेक्टली निकालूं या मेरे पास उसका ट्रांसपोज हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालूं, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला उन दोनों के डिटर्मिनेंट वैल्यू पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हुआ। आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है इफ एनी टू रो or columns of a determinant are interchanged then the sign of determinant changes। मतलब ये कि अगर मैं रो या कॉलम्स को एनी 2 रोज या कॉलम्स को मैं चेंज करूं, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे सारे रोज चेंज हो रहे थे कॉलम्स में, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी 2 रो या कॉलम्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ क्या होगा, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तब क्या होगा कि यहाँ पे जो साइन होगा डिटर्मिनेंट का वो चेंज होगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा आगे एक एग्जांपल से देखते हैं। अगेन हमने एक जनरल डिटर्मिनेंट लिया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये r1 है ना, इसको r1 को चेंज करके r3 पे ले जाऊंगा और r3 को r1 की पोजीशन पे ले जाऊंगा। Here I am writing also interchanging first and third rows just like c1 c2 c3। ये पहले r3 था, then it is now r1 b1 b2 b3 and a1 a2 a3। लेट्स से ये कोई डिटर्मिनेंट 1 है और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट पहले वाले की। ठीक है, माइनस ऑफ पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इंटरचेंज का जो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा ना, इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो, इसको हम सिंबल में कैसे लिख सकते हैं, आर आई। जो भी आई मतलब जो भी रो में होगा, जिस रो का होगा वो, जिस रो को मुझे चेंज करना होगा और जिसमें चेंज करना होगा
उन दोनों को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। या फिर कॉलम को भी आप तो इन वो क्या बोलते हैं ट्रांसपोज तो पढ़े होंगे, तो वहाँ पे ये सारी साइन आप अच्छे से जानते होंगे। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 मुझे ये बताती है कि if any two rows or column of a determinant are identical, all corresponding elements are same, then the value of determinant is 0. It is my favorite property guys. अगर कोई डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आप अंतर्यामी हो जाएंगे। कैसे? इस प्रॉपर्टी से। जैसे ही आपको दिखे कि किसी डिटर्मिनेंट में एक रो दूसरे के आइडेंटिकल हो गया है या फिर कोई एक कॉलम दूसरे कॉलम के आइडेंटिकल हो गया है, तो आप बिना सॉल्व किए वहां पे वैल्यू 0 लिख सकते हैं। ये फ्रीडम आपको डिटर्मिनेंट प्रोवाइड करता है भाई। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया ABCDEF एंड अगेन ABC। यहाँ पे जो R1 है ये R1 है और ये R3 है, ठीक है। तो R1 and R3 are identical, so the determinant value of this determinant is 0. Okay, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है और इसका यूज हम लोग बहुत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका यूज बहुत करेंगे और इससे बहुत मजा भी आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4 स्केलर मल्टीपल की प्रॉपर्टी है, इसको समझिए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, यहाँ पे जरा फोकस करिए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें। क्या करेंगे? किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट के से, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, लेट से ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है और मैं इसके किसी एक रो में के से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। जस्ट लाइक के ए के बी एंड के सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मल्टीप्लाई बाय के इन द फर्स्ट रो, डिटर्मिनेंट 1 मुझे कोई मिला, के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, सेम एज मैंने लिखा। तो जो ये डिटर्मिनेंट 1 होगा ये इसके कैसे इक्वल होगा? ये डिटर्मिनेंट 1 के ऑफ पहले वाले डिटर्मिनेंट के होगा, ठीक है। इससे एक चीज और हमें पता चलती है, अगर कुछ ऐसा हमें दिख रहा हो ऑलरेडी तो मैं यहाँ से के बाहर निकाल सकता हूँ, एक डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ, फिर उस पर कुछ इंटरचेंज करके उसको सिमिलर या फिर 0 तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, इससे हम कॉमन निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। If some or all element of a row or column of determinant are expressed as sum of two or more term, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. देखिए ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है, डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूजफुल है। कैसे? अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में दिया है a1 प्लस लैम्डा 1, मतलब किसी एलिमेंट में कोई एक प्रॉपर नंबर से ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया, तो मैं उसको कैसे उसको एक तरीके से कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसे हम लिखेंगे। एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जिस रो में वो ऐड हो रहा है उसको उस रो में लिखेंगे एंड b1 b2 b3 c1 c2 c3 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 से हमें मिला। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 मुझे ये कहता है कि if to each element of any row or column of determinant the multiple of corresponding element of each row or column are added, then value of determinant remain the same. That is the value of determinant remains same if we multiply the operation. ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, या फिर ध्यान से सुनिएगा, या फिर किसी कॉलम में किसी कॉलम के
कॉलम में k से मल्टीप्लाई करके वो कॉलम में ऐड कर दूं तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कोई रो आर आई है और मुझे कोई आर जे रो में के से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वहाँ पे ज़ीरो बढ़ाना है, मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है, मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है जिसमें हम कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वहाँ पे ज़ीरोज़ को बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास एक फ्रीडम है कि मैं उसमें कुछ कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके उस पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई डिटर्मिनेंट पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 से रिलेटेड एक एग्जांपल है, उसको देखिए यहाँ पे लेट डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है। दोस्तों आपको याद होगा जब हम वहाँ पे इनवर्स फाइंड कर रहे थे तो इस तरीके के बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया था। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6 आर आई इज चेंज टू आर आई प्लस के ऑफ आर थ्री। मैंने आर थ्री में के से मल्टीप्लाई किया और आर आई में उसको क्या किया, उसको ऐड कर दिया। दिस इज नॉट आर आई, दिस इज आर वन। ओके, मैंने क्या किया, आर वन में उसमें ऐड किया। ठीक है, सॉरी दिस इज आर वन। ओके, मतलब ये आर वन में मैंने आर वन प्लस के ऑफ आर थ्री किया, तो जो डिटर्मिनेंट हमारा डिटर्मिनेंट डैश मिला वो डिटर्मिनेंट डैश होगा डिटर्मिनेंट के इक्वल गाइस। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ आ गई होगी आपको, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली को भी बाहर जाने से रोकिए। तब तक के लिए बाय। ओके।